जैसे मेरे पास कोई चीज़, कहते हैं ना सुख, सुख जो होता है वो बाँटने से बढ़ता है। सुख जो है वो बाँटने से बढ़ता है। तो आपके जीवन में अगर सुखी अनुभव है और आप उसको बाँट रहे हैं लोगों के साथ में, आप माँ-बाप की कृपा आपके जीवन में कैसे वो दूसरों को बता रहे हैं, तो आपके जीवन में और कृपा माँ-बाप की होगी क्योंकि आप सुख को बाँट रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सो अ, इन द शॉर्ट एमपी सुमेर, जीवन में क्या परिवर्तन आया वो लिखिए। स्नेहा जी लिख रहे हैं, पूज्य बाबा, पूज्य गुरु माता को कोटि-कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, तंत्र ही व्यवस्था है। नरसिंह चौहान जी लिख रहे हैं, बबली शर्मा जी, सिकरौली शंकर महादेव मिले, मेरे लिए नया जीवन मिला है। मुझे माँ-बाप पर अटूट विश्वास है, मेरे तीनों बच्चों को भी दरबार से जल्दी ही जोड़ेंगे माँ-बाबा। बिल्कुल जोड़ेंगे, डेफिनिटली जोड़ेंगे, क्योंकि आप जुड़ गए हैं तो बिल्कुल जोड़ेंगे। अ, मैं तो अभी भी मंत्र या तंत्र कोई भी दीक्षा नहीं ली, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। बिल्कुल डेफिनिटली आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है प्रक्रिया करते ही, और प्रक्रिया आप नहीं भी करते हैं तो नमन से भी आपके जो अनुभव है वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो घर बैठे-बैठे आपकी सैकड़ों समस्याओं का जो है समाधान हो जाता है। और इसलिए बाबा कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप घर बैठे पहले नमन करो, नमन करके अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आपको है, वो प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी, तो आप बाबा से मन से कनेक्ट होते हैं। और यही अंतर है विश्वास और अंधविश्वास के अंतर का। विश्वास का मतलब है किसी चीज को पहले आप जानो फिर मानो, यानी कि किसी चीज का आपने एक्सपीरियंस किया और फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया, दिस इज योर बिलीफ, यानी यही आपका आत्मविश्वास है। लेकिन किसी चीज को आप सिर्फ और सिर्फ मानते हैं, मतलब आपने उसको जाना नहीं, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, बट somebody said and you accepted, किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया। तो सिर्फ माने हुए पे नहीं जाना है, आपको जानना है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमेशा यही कहते हैं, आप इस दरबार में जानने के लिए आइए, मान के मत आइए। ना आप पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके अंदर के जो भाव है, जो आप अपने अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं, वो बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से आपके साथ में होते हैं कि नहीं होते हैं, और 100% होते हैं। अब मैं एक सवाल जरूर करूंगा, सारे भाई बहनों से करूंगा, जितने भी देख रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमने एक कहानी पढ़ी थी अलादीन का चिराग। अलादीन चिराग को रगड़ता है और उसमें जिन प्रकट होता है और वो जिन उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। अब आप सोचिए, जब आप छोटे थे तो आप लोगों को अंदर से कितनी इच्छा होती होगी कि काश मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए कि जो चीज मैं मांगू वो मुझे मेरे जीवन में तुरंत जो है वो हासिल हो जाए। ऐसी कितने लोगों को अंदर से इच्छाएं होती होंगी। लेकिन सोचिए, वो तो अलादीन का जिन था, लेकिन आपको तो साक्षात महादेव मिल गए। कितने लोगों को ये विश्वास है, जो हम मांगते हैं, यानी जिस चीज का हम संकल्प करते हैं, उस संकल्प में मांगी हुई चीज हमारी पूर्ण होती है। इसका मतलब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जितने लोगों को लगता है कि हाँ सच में इस दरबार में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि करौली शंकर महादेव में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये लाइन आप सभी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो जूम पे है वो कम से कम यूट्यूब पे जाके भी लिखें इस चीज को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज का ये जो सेशन है ना, ये एक ऐसा सेशन बने जो इस वीडियो को देख ले, जो इस वीडियो को देख ले या ऐसे चैट्स को आपके पढ़ ले, तो उसके मन में इस दरबार के प्रति इतनी सकारात्मकता, इतनी आस्था, इतनी विश्वास, इतनी श्रद्धा आ जाए कि वो सीधा दरबार जाए बिना रुक ना सके और उसके जीवन में भी माँ बाबा की कृपा बरसती चली जाए। तो फटाफट से आप लिखिए जहां पे भी आप अवेलेबल हैं, आप जूम पे है, चैट पे, यूट्यूब पे है, कहीं भी आप हैं, आप लिखिए कि हाँ माँ बाबा की कृपा से यहाँ करौली शंकर महादेव के दरबार में मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एवरीवन, वाह। हमारे बीच में सबसे पहले रेणु दीदी ने लिखा है, करौली शंकर महादेव में सभी इच्छाएं पूरी होती है। दीप भारती जी लिख रहे हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है करौली शंकर दरबार से प्रार्थना करने पर संकल्प करने का। बहुत सुंदर। पद्मा जी लिख रही है, करौली शंकर महादेव में ये सारी मनोकामनाएं पूरी होती है 100%। 100% भी लिखा उन्होंने, जोर देकर इस बात पे, यस। क्योंकि ये भक्त ही अपने भगवान की गारंटी ले सकता है। तो जिसने ये अनुभव किया है ना, वो इस बात की गारंटी ले सकता है कि मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आप अगर मन से इस दरबार से जुड़ते हैं, बस कंडीशन एक ही है, मन से जुड़ना पड़ेगा आपको। और मन से कैसे जुड़ेंगे? पहले आप घर से ही कुछ ना कुछ ऐसा करिए, बाबा से मांगिए, बाबा मेरा ये काम कर दो, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरी आस्था, मेरी जो विश्वास है ना, वो आज जो जीवन के कटु अनुभव है, उन कटु अनुभवों के सामने आड़े आ रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरे जो बाबा है वो साक्षात महादेव के भी प्रेरणा स्रोत है। मार्क माय वर्ड्स, मैंने बोला महादेव के भी प्रेरणा स्रोत है। मैंने ये नहीं कहा महादेव है, महादेव के भी प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि जब श्री गुरु गीता पढ़ते हैं, महादेव साक्षात, तो आप ऐसी बात को कह रहे हैं कि जो पूर्ण गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु की प्रेरणा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूर्ण गुरु की प्रेरणा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो गुरु वो शक्ति है जो भगवान से कई गुना, सैकड़ों, हजारों, करोड़ गुना, पता नहीं कितने गुना
उनसे ऊपर की शक्ति होती है। बहुत सुंदर। नरसिंह जी ने चैट में लिखा है, संध्या जी ने लिखा है, ऐसे जी ने लिखा है, मोनिका जी ने लिखा है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एवरीवन, बहुत सुंदर। तो आप लिखते रहिए, चैट बॉक्स में लिखते रहिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आपका जो वीडियो है ना, ये सब तक पहुंचना चाहिए। सब लोगों की जिंदगी में इस वीडियो से परिवर्तन आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में शालिनी दीदी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। तो शालिनी दीदी, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा, आपका स्वागत है। जय बाबा की सभी को। जय माँ बाबा की। थोड़ा आपकी आवाज स्लो है दीदी। जय माँ बाबा की सभी को। जय माँ बाबा की। आप ठीक है? अच्छा भैया, मेरा अभी रिसेंट का एक अनुभव है और बहुत ही अच्छा है। बाबा ने नहीं, पूरे दरबार ने इतनी मदद की है, मेरे पति को दोबारा से वापस मुझे लौटाया है। 3 मिनट तक उनकी हार्ट बीट रुक गई थी, मुझे नहीं पता था। वो प्लांट में थे, ऑफिस में या इंडस्ट्री में काम करते हैं, और 11:15 बजे के करीब बात कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे। वो हमेशा अपने ऑफिस में अकेले बैठते हैं चैम्बर में। उस समय उनके साथ एक जो कलीग थी, लेडीज थी, लड़की बच्ची थी, और एक जो है वर्कमैन थे भैया, वो 2 लोग साथ में थे। और उन्होंने इतनी मतलब बात करते करते वो अचानक से बेहोश हो गए। तो और एकदम चेयर से गिर, वो लोग समझ पाते जब तक वो चेयर से गिर गए, ठीक है। और इनको उठा के जब तक लेटाया जमीन पर, कपड़े वपड़े खोल के देखा, और वो बाहर बुलाने गए, किसी को बुलाया, सब लोग आए तो देखा एक लोगों ने, इनका हार्ट बीट बिल्कुल नहीं चल रहा था, सांस बिल्कुल नहीं थी, पल्स नहीं थी। फिर इनको किसी तरह से पंप किया और करीब 1-2 मिनट बाद इनकी सांस वापस आई। और मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं घर पे थी। उसके बाद एम्बुलेंस के लिए फोन कर तो देख रहे हैं कि ऑफिस के बाहर इनके एम्बुलेंस आ गई खड़ी, जैसे कि बाबा सब कुछ प्लान किए हुए थे कि कब प्रशांत को किस जगह पे किस चीज की मदद चाहिए होगी। और इतना प्लान वे में था कि 1 सेकंड भी, कहीं पर 1 मिनट कहीं पे भी इंतजार नहीं करना पड़ा। फर्स्ट एड में हर जगह, जैसे बाबा ने एकदम पूरा प्लान करके रखा था। मैं कैसे बताऊं, बोल नहीं पा रही हूँ। इतना प्लान जैसे मैनेज कैसे हो सकता है कि सारी चीजें इस तरह से मैनेज की गई हो कि प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम किस तरह से, कहाँ पे, किस जगह पे हेल्प करनी है, कैसे मैनेज करना है, इस तरह से सब मैनेज होता गया। और मुझे करीब 1 घंटे बाद पता चला जब मैं पहुंची हॉस्पिटल। तो बस जैसे ही फोन आया प्लांट से, तो मैं समझ गई कि कुछ तो, पता नहीं क्यों सुबह से मुझे लग रहा था। और जैसे ही मैंने देखा, इनके कलीग हैं एक भैया, उनका फोन, मैंने जैसे ही फोन मिस कॉल देखी, 3 मिस कॉल, और मैं एकदम से, मेरे मुंह से यही निकला, बाबा सब अच्छा करना, प्रशांत की रक्षा करना। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि शालिनी, तुम तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुंचो, और प्रशांत हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया, हमें बताइए, सच सच बताइए क्या हुआ। बोले नहीं, सब ठीक है। और मैं सीधे फोन रख के बाबा के पास गई। मैंने बाबा को बोला, बाबा आप हैं, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इंसान हूँ, मैं घबरा सकती हूँ, मैं रो भी सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि उनका ट्रीटमेंट आप ही ने करना है, आप ही को सब करना है। मुझे पता ही नहीं था बाबा पहले से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से बोला, मेरा विश्वास इतना था, मैं गई तो बस सब कुछ अच्छा है आज की डेट में। मैं प्रशांत को भी दिखाना चाहूंगी, कैसे दिखाऊं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, हालांकि थोड़ी सी न्यूरो की प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम क्यों आई है, कैसे आई है, ये भी बाबा कुछ कुछ मुझे धीरे धीरे बता रहे हैं, वो कभी शेयर करूंगी। लेकिन आज सब कुछ अच्छा है और हम हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज होके घर जा रहे हैं। इतना अच्छा कि मैं इतना खुश होके बात कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे खुश हूँ। बाबा को धन्यवाद। इतना मेरी हर सांस में, एक सांस में मैंने बोला है बाबा को कि सैकड़ों बार आपको धन्यवाद है, एक सांस में मेरी। और शनिवार से लेकर अभी तक जाने कितनी सांसें ले चुकी हूँ, हर सांस में जाने कितने धन्यवाद कर चुकी हूँ, फिर भी कम ही लगते हैं। और ये देखिए, मैं प्रशांत को दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल। हरिहर, कैसे प्रशांत भैया?
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा बाबा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हालाँकि न्यूरो का गुरु जी कहते हैं कोई ट्रीटमेंट है नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, सब कह रहे हैं कि यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। कल रात में मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी क्योंकि सब लोग अपना-अपना बता रहे हैं। घर वाले अलग बता रहे हैं, जो इनके ऑफिस के लोग आते हैं वो अपना बता रहे हैं, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, ये डॉक्टर वो। तो रात में मैं बहुत परेशान हो गई, बाबा से कह के सोई, बाबा मुझे तो आपके अलावा कोई डॉक्टर नहीं समझ में आता इस पृथ्वी पे और आपसे अच्छा न्यूरो सर्जन कोई नहीं। और मैं बस यहाँ से वो डिस्चार्ज होके यहाँ का फॉर्मेलिटी करवा के सीधे दरबार जाऊँगी, बाबा ही उनकी चिकित्सा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, सब कुछ ठीक ही है, बस हल्का-सा जो कुछ ये बाबा बाबा है ना, बाबा की दवा सिद्ध लेपन, भस्म ये नहीं खाते थे, अब जब से आए हैं हॉस्पिटल बराबर भस्म खा रहे हैं। और भस्म इनको खिलाऊँगी मैं। बिल्कुल। प्रशांत मेरे भैया को मेरी तरफ से एक निवेदन रहेगा, लेपन जरूर करिए। चमन बघेल जी ने लिखा है, लेपन की जरूरत है प्रशांत भैया को। बहुत जरूरत है और मैं 3-4 दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था, 8 डिग्री मैंने ला के रखी हुई है और 3-4 दिन से बाबा मुझे बोल रहे थे जैसे कि इनको लेपन करवा ले, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरी हर बात पे ना कर देते हैं, मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी पहले, तो ये कहेंगे, ये ना जरूर करेंगे वही, लेकिन पहले ना करेंगे, उससे मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो मैं अभी बाबा ने पता नहीं क्या कर दिया कि मैं ऐसी चीजों से बचती हूँ जहाँ मेरा मूड ऑफ हो तो मैं शांत हो जाती हूँ। अभी शालीन दीदी आपको याद होगा मनीष भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जिस दिन, तो मनीष भैया ने एक लाइन जो बहुत सुंदर बोली थी कि ये जो लेपन है ना, ये चिकित्सा का बाप है, और बाबा भी कई बार इस चीज को कह चुके हैं। तो आप उनको उनका भैया वाला वीडियो जरूर दिखाइएगा। जी मैंने किया है, मेरी बेटी ने किया है, सब जानते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन इनकी आदत मेरी बात को एक बार ना जरूर करेंगी क्योंकि मैं पत्नी हूँ ना, माँ नहीं हुई इनकी। अच्छा ठीक है चलिए अभी देखिए आपके समर्थन में कौन कौन आते हैं। कितने लोगों को लगता है कि लेपन लगाने से जीवन में 100% परिवर्तन आता है? जिसको भी लगता है वो ये लिखिए, करुणा शंकर महादेव दरबार का लेपन चिकित्सा का बाप है। देखते जरा कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। कितने लोग स्वीकार करते हैं कि करुणा शंकर महादेव दरबार का लेपन चिकित्सा का बाप है। देखते जरा, बहुत मजा आएगा इस चीज को देखने में। पहले मैं बिल्कुल हर कोई जीतेगा। देखते मैं पहले YouTube पे पहुंच जाता हूँ क्योंकि YouTube पे बहुत सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, संकल्प करने पर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अद्भुत दरबार है हमारे माँ बाबा का। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप जो इतने सारे जो पॉजिटिव चैट्स कोई भी पढ़ लेगा ना, उसका तो कल्याण माँ बाबा की कृपा से इनको पढ़ के हो जाएगा, क्योंकि ये सब दरबार के जितने भक्त हैं उनकी सबकी सकारात्मक एनर्जी है, और ये एनर्जी लोगों तक जब पहुंचेगी तो क्या होगा। रूपम जय जी लिख रहे हैं लेपन बेस्ट है, बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल 10,000% क्या अभिषेक भाई, पूरी बात लिखिए, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ चर्चा की नहीं है। बात ये कि कोई अगर पढ़े तो उसको क्या संदेश जाना चाहिए आपकी वीडियो से। मनीष भाई लिख रहे हैं हीलिंग होता है यहाँ मेंटल। यस बिल्कुल डेफिनेटली होता है सर। अगर आपका एक क्वेश्चन है तो मैं आपका आंसर दे देता हूँ। पूर्ण प्रक्रिया करने के बाद ऐसे रोग जो कि पूरी तरह से जो मेंटल डिजीजेस थे उनके लोगों को बिल्कुल मुक्ति मिली है, और ऐसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। प्रीति जी लिख रही हैं भैया जी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अच्छा है प्रीति जी, अच्छा क्या है वो पूरी बात लिखिए। ऐसे लिखिए दरबार का लेपन बहुत अच्छा है, इससे ये फायदा होता है। कोई भी अगर पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपका मैसेज क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में माँ बाबा की कृपा आए, बस यही हम सब प्रयास में रहते हैं। सो चैट बॉक्स यहाँ तो जूम पे तो चैट बॉक्स बिल्कुल भर दिया है सभी ने। हाँ, ज्योतिका दीदी लिख रही है न्यूरो प्रॉब्लम पूरी तरह से सही हो जाता है लेपन लगाने से, बहुत अच्छा, ग्रेट। प्रीति तिवारी लिख रही हैं प्लीज ऐड मी। ऐड कहाँ करें दीदी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बात लिखिए। दरबार का लेपन बहुत ही पावरफुल है। ये राम आधार जी लिख रहे हैं, राम आधार रमन पाल जी सॉरी। राधा निधि दीदी लिख रही है ईस्ट और वेस्ट लेपन इज महावेस्ट। बहुत सुंदर। विनोद जी लिख रहे हैं दरबार के हर एक वस्तु में चिकित्सा है, बिल्कुल 100%।
विवेक भाई लिख रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो लेपन नहीं करेगा ऐसा मत लिखो। विवेक भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, डराओ मत। जो लेपन नहीं करेगा ये बोलो ना, जो लेपन करेगा उसको ऐसा होगा। मैंने लेपन नहीं किया तो मुझे क्यों डरा रहे हो? मतलब डर लग जाता है, ये सब हाई एनर्जी पीपल है, इनकी बात कोई पढ़ भी लेगा ना तो उस बात से ही कुछ ना कुछ मेमोरी बन जाएगी हमारी तो। बिल्कुल। करौली शंकर महादेव का लेपन चिकित्सा का बाप है, मुरली मुरारी भाई लिख रहे हैं। बहुत सुंदर। ज्योतिका दीदी ने लिखा है, करौली शंकर महादेव के दरबार में लेपन सबका बाप है, 100% सही होता है। राधा जी, प्रवीणा जी लिख रही हैं। पिंकी दीदी लिख रहे हैं, लेपन बहुत महत्वपूर्ण है, 100%। चंद्रपाल जी ने लिखा है, लेपन बहुत पावरफुल है, लेपन चमत्कारिक है। सही कहा, 100%। मेरा 8 मंथ से लेपन चल रहा है। काजल पाल जी लिख रही हैं, वेरी गुड। रविता जी लिख रही है, सही बात है। करौली शंकर महादेव की जय। बहुत सुंदर, कितने भाई बहनों ने लिखा है। तो अभी देखिए दीदी, कितने लोग आपके सपोर्ट में आ गए हैं। तो अब प्रशांत भाई को तो जरूर ये चीज समझ में आई होगी, इतने सारे जो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए लोग हैं, और कितने चैट्स ऐसे हैं जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सो शालीन दीदी, बस ऐसे ही बाबा की कृपा से, माँ की कृपा से सभी के जीवन में खुशहाली आती जाए। और किसको अनुभव शेयर करना है, फटाफट से हैंड रेस करेंगे। अभी बहुत सारे लोग छुपे रुस्तम है, सोचते हैं पता नहीं मैं बोलूं कि ना बोलूं, मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, डर तो नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं डरेंगे, आप नहीं बोलते यार, या बाबा बुलवाते हैं आपसे, माँ बुलवाती है आपसे, है ना। बहुत सुंदर। हर मीटिंग में मैं भी यही सोचा करती थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मैं कैसे बोलूंगी। लेकिन आज इतनी सारी बातें, अभी रिसेंट का है ये अनुभव, तो बहुत सारे हैं, कभी आराम से चर्चा करेंगे। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। दरबार तो बस एक में दरबार में तो सबसे ऐसा कहती हूँ, किसी भी ब्रह्मांड में ऐसा दरबार नहीं है, और हमारे बाबा का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा तो मतलब ईश्वर और बाबा, बाबा और ईश्वर, सब वो मिक्स हैं। तो कोई कुछ भी उसमें से अलग किसी को नहीं कर सकता है। 100%। अच्छा दीदी, आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ? मेरा एक्सपीरियंस हो गया शेयर अब। ठीक है भैया, हरियर मैं जरा बिलिंग करा लूं। हाँ, करा लीजिए, और कुछ दिन बाद प्रशांत भैया को बुलाएंगे हम। बिल्कुल। जय बाबा। इनके तो और मीटिंग है, बाबा मार मार के इनको लाते हैं रास्ते पे, हमेशा मार मार के दीक्षा दिलवाए। बहुत इनके बहुत अलग अनुभव। जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जय बाबा की, हरिहर जय माँ बाबा की, जय माँ बाबा की। तो चलिए, आप स्वागत करते हैं हम तृप्ति राधा दीदी का। तृप्ति दीदी, आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक मिनट। यस, जय माँ बाबा की, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने ये जो मंच और ये उपक्रम किया है ना, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना कनेक्टेड लगता है। और दूसरा मीन्स हम लोग एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करके मदद भी मिलती है कि क्या किधर खामी हो रही, क्या और क्या करना चाहिए, इस सब। तो ये लेपन के बारे में जो अभी शालिनी दीदी का जो एक्सपीरियंस था ना, तो मैं वो बारे में मेरी मम्मी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को ये है, फिट्स का प्रॉब्लम था। अभी मैं था ही बोलूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर। और उसको बहुत मतलब बचपन से ही था, और कम से कम उसका मतलब सब चिकित्सा वगैरह हुई है। वो मंत्र दीक्षित वगैरह नहीं है, मैं तंत्र दीक्षित हूँ 2nd लेवल पे, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं बिकॉज शी इज वो एबल नहीं उतना जाने के लिए। लेकिन घर से ही उसको सब पूरा करके चिकित्सा वगैरह पूरा हुई, और लेपन वगैरह 6 महीने मैंने उसको किए, कंप्लीट 6 महीना पूरा हुआ है। तो उसके बाद ना उसके फिट्स में बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अभी है ही नहीं बोले तो बराबर रहेगा। थोड़ी सी उसकी खुद की कुछ त्रुटियां होती है तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन भाई बहुत बहुत आराम है उसको। ऐसा मेरी मम्मी का उम्र अभी 80 है, एटलीस्ट 80 के आसपास है, लेकिन बहुत अच्छा है एकदम। तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लेपन जरूर करना, उससे बहुत आराम है। ऐसा बहुत सुंदर। आपकी दोनों तीनों की बातों को सुन के पता है दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक सेशन स्पेशली इसी बात के ऊपर करेंगे कि लेपन क्यों करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक है कि लेपन करते समय वो भाव भी होना चाहिए कि इससे मुझे आराम मिल रहा है और ये मेरी चिकित्सा हो रही है करके। तो क्योंकि मैं लेपन लगा के मेरी मम्मी को वीडियो दिखाती थी, मतलब हम लोग का चिकित्सा का जो वीडियो है ना, जो गुरुजी चिकित्सा करते हैं ना सब, वो हम लोग के पास वीडियो कंटिन्यू चालू रहता है यूट्यूब पे, और मम्मी को लेपन लगा के सामने बिठा देती हूँ। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि ये भाव रखो कि आपकी चिकित्सा चल रही है, ऐसा। इस तरह से। डेफिनेटली।
मतलब आप पॉजिटिविटी को फील करते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी को फील करते हैं तो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आती है, नेचुरल सी बात है। और एक बाबा ने एक वीडियो के अंदर बहुत सुंदर की बात कही है, सृष्टि के अंदर सब चीजों की पहले से ही संतुलन है। आप जिस चीज को सोचते हैं, जिस चीज की स्मृति बनाएंगे, वो चीज आपके पास आने लगेगी। ये सीधा सा सिद्धांत है। ईश्वर की जो बनाए हुए जो दुनिया है, इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है। आप अपने मन में क्या विचार रखते हैं, जैसे आप विचार रखते हैं वैसे आपके पास आसपास की दुनिया तुरंत बनने लग जाती है। तुरंत, ये और बोला उन्होंने, आपने सोचा तुरंत ही आपके आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो एग्जैक्टली लेपन तो अपने आप में बहुत अद्भुत है ही, लेकिन लेपन के साथ साथ जो हमारे एहसास हैं, जो हम ये महसूस करें कि बाबा माँ की कृपा से हमें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, जीवन में आनंद ही आनंद हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू वेरी मच भैया। और दो चीज मुझे सिर्फ बोलने, सिर्फ एक लाइन में बोल रही हूँ। एक तो क्या है, हम लोग ना पॉजिटिविटी बोलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिविटी क्या है, ये दरबार से जुड़ते ही अपने को पता चलती है। और हम लोग उस तरह से होते हैं, क्योंकि कैसा ना, सच में मतलब सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है कि हम लोग जो खोज रहे हैं ना कि ईश्वर, वो वही मिल रहा है वहां पे। कि मतलब जरूरत ही नहीं किसी और चीज के देखने की, कुछ भी नहीं, वहीं पे पॉजिटिविटी। और कुछ भी ऐसा लगता है नहीं कि हम लोग अभी बेसहारा रहते, कुछ भी हो चलो बाबा वहां से बोलो, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा है। और दूसरा मीन्स और एक है बात कि जो कार्मिक का जो साइकिल है या कर्म बंधन का जो कुछ अकाउंट वगैरह ना, वो सब कैसे क्लियर होते हैं, वो सब ना, उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज हमें यहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ऐसा। आप सेकंड लेवल में आ गए हैं दीदी? जी, मुझे अभी मैं सेकंड लेवल के लिए अपेयर होने वाली हूँ। बहुत सुंदर। आप जाइए दरबार, ठीक है। और सेकंड लेवल में जब आप आ जाएं तो ये मतलब ये गुड न्यूज हमें भी देना, और आपके एक्सपीरियंस जरूर हम किसी दिन माँ बाप की कृपा से आपको भी हम निमंत्रित करेंगे और पूरा डिटेल में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। जी भैया, वो चीज के लिए सिर्फ 1 मिनट आपका ले रही हूँ। अभी जो हरिद्वार के लिए जो अक्टूबर का जो बन रहा है ना, तो एक दरख्वास्त है कि जरा प्लीज हरिद्वार के बारे में ना थोड़ा सा, मतलब उधर के आश्रम वहां पे जाने का कैसा है, रेलवे से कैसा, और यहाँ से अगर कुछ जानकारी मिलती है तो ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जनों को पता नहीं है वहाँ का रूट और कैसा जाना है, व्यवस्था कैसे। वैसे बाबा ने सब कर दी है, लेकिन सिर्फ हम लोग को थोड़ा सा टिकट बुक करने के लिए वो सब थोड़ा सा जानकारी मिलना चाहिए ना, क्योंकि अभी से टिकट वगैरह सब बुक हुए हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी हम बाबा के एक ऐसे बच्चे को दे रहे हैं जो बहुत देर से उछल रहे हैं, एक एक्सपीरियंस बताने के लिए। वो बार बार उछल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मान ही नहीं रहे। तो जैसे बंदर उछलता है ना, ऐसे बंदर की तरह गुलाटी मार रहे हैं। तो चलो आपके बीच में फिर बुला लेते हैं ऐसे बाबा के भक्त को। थैंक यू भैया। बेबी भाई, आपका स्वागत है। ये तारीफ आपकी हो रही थी। थैंक यू भैया, मैं रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भाई, स्वागत है। वीडियो ऑन करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना। आप सभी को मेरा हरी है। वीडियो ऑन करके हरी है, ऐसे कैसे काम नहीं चलता भाई। आज मैं वीडियो ऑन बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, कुछ कारण है। कुछ कारण है। और आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा सादर प्रणाम और हरी है। मैं आप लोग के बीच में 2 अनुभव शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उन दोनों अनुभवों को शेयर करने से पहले मैं लेपन वाला भी अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरे घर में 6 सदस्य हैं डीएनए में, और सभी ने लेपन किया है। हमको गुरुदेव के द्वारा लेपन के लिए तो नहीं बोला गया था, लेकिन फिर भी हमने किया है। और मुझे तो मम्मी के डांट सुना कर मुझे लेपन किया गया है तंत्र के बाद। और लेपन की जो शक्ति है भैया, आपके लेपन के बाद क्या मिलता है? पहला चीज आपको मिलता है, अगर आप अपने बाल में मतलब अपने सर में लेपन लगाएंगे तो जो आपके जो सफेद बाल हैं वो काले भी हो जाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका बाल झड़ रहा है वो बाल भी झड़ना बंद हो जाता है लेपन से। तीसरा चीज, आपको परम शांति मिलती है। चौथा चीज, जो भी आपको समस्या है, चाहे नींद की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, सारी समस्याओं का निवारण होता है। और पांचवा चीज कि आप कहाँ पर आपको कितना बोलना है और कितना सुनना है, ये भी आपको समझ आती है। छठवां चीज ये है कि लेपन से इतना ठंडक रहता है आपके जीवन में, और हर प्रकार के आपके कार्य बनते हैं। लेपन से केवल आपको मानसिक शांति नहीं मिलती, हर प्रकार की शांति मिलती है लेपन से। तो लेपन का तो अभी बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास उसका अनुभव है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी एक अनुभव बताना चाहूंगा संकल्प की शक्ति का। दोनों अनुभव संकल्प की शक्ति का ही है। पहला अनुभव है मेरा अभी 4 दिन पहले मैं जवान मूवी देखने गया था। 4 दिन पहले मैं जवान मूवी देखने गया था। तो जैसे मैं वहाँ
थिएटर पहुंचा तो वहाँ जो एसी का जो वो था इतना ज्यादा हाई था, मतलब उसका मतलब टेम्परेचर कि इतनी ठंड लग रही, सभी को ठंड लग रही थी। अब जवान में भी इतना बेस्ट था कि हम उसको छोड़ के मैनेजमेंट में शिकायत करने भी जा नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया, अब इधर देखें समझ नहीं आया क्या किया जाए। फिर हमने सीधा बाबा माँ को प्रणाम किया और एक संकल्प कर डाला कि हे बाबा माँ, एसी का पावर बहुत हाई हो गया है, इसको और इसका आपके पुत्र को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो कृपया करके थोड़ा सा देख लीजिए। तो बाबा ने 3 सेकंड लगा, केवल 3 सेकंड में ही मुझे ठंड लगना बंद। और जो मेरे अगल बगल वाले हैं वो बेचारे कांप रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि मतलब भाई क्या हो गया तेरे पिता, ज्यादा तू अचानक से इतना उछल रहा था, अचानक कैसे तू एकदम मतलब नॉर्मल हो गया। तो मैं हंसा, मैं क्या बताऊं उनको बेचारों को, मैं क्या बताऊं उनको कि पावर तो कुछ और है। तो उसके बाद फिर ये पहला अनुभव संकल्प का, ठीक है, 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले का। अब दूसरा अनुभव बताऊंगा कि कल का। अभी मैं तंत्र लेवल 1 में हूँ, मेरा दशांश चल रहा है अभी, है ना। तो दशांश चल रहा है, तो पहला अग्यारी में जब जलाया अपना दशांश का, तो 1.5 घंटा चला केवल। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, केवल 1.5 घंटा चला। फिर जब नेक्स्ट अग्यारी जब मैं जला रहा था, तो मैंने बाबा माँ से संकल्प लिया कि हे बाबा माँ, मेरे अग्यारी को ऐसा आप जलाइए कि 4 घंटे तक तो बुझ ही ना पाए वो, ठीक है। ये संकल्प किया और उसके बाद फिर मैंने अपना दशांश करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा अग्यारी 8 घंटा जला है। ऐसा कभी सुना होगा आपने? इससे भी पहले मेरा हाईएस्ट अग्यारी चला था 5.5 घंटा, लेकिन अभी वो 8 घंटा है। तो ये तो बाबा की महिमा है। केवल अगर आप संकल्प करते हैं, अगर आप सही तरीके से संकल्प करते हैं, सही तरीके से बाबा माँ से मांगते हैं, तो हर चीज आपको मिलेगा। ये चीज है, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, चाहे आप 20 वनडे कर लीजिए, चाहे आप 1000 हवन कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे अपने, तब तक आपका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये रियलिटी बात है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग से मैं बहुत जल्दी हरिहर होना चाहूंगा आज, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा कार्य है, इस कारण मैं बोलना चाह रहा था दोनों मेरे अनुभव। तो मैं भी जाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मेरा काम है। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, और बहुत अच्छा लगा आज से जो कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, इसको ऐसे ही बनाए रखिए। और आनंद तो है ही, आनंद जया दीदी जया दीदी को हम जया दीदी की लाइफ में अभी उनके लाइफ पार्टनर आनंद आए हैं, तो उनको हम हमेशा छेड़ते रहते हैं कि आनंद ही आनंद है। तो आनंद ही आनंद है आज, है ना? अच्छा, तो आज बाबा ने हमसे भी कहलवा दिया आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंद ही आनंद है। जया दीदी अभी 9 हवन उनका कंप्लीट हुआ है, अभी उनका मारण भी नहीं कटा है, लेकिन फिर भी माँ बाबा कृपा से उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुए हैं, और केवल भाव भक्ति समर्पण, इसी से उनका तो मारण भी नहीं कटा है, अभी उनका तो हवन भी नहीं हुआ है। फिर भी तो आप नमन करिए, चाहे हवन करिए, चाहे वनडे हवन करिए, अगर आपके दिल में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति समर्पण है, तो फिर आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। एक बार पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। तो आप सभी को मेरे हरिहर। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय बाबा की, जय माँ की। जय माँ बाबा।